मैक्सिमम लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का बॉक्स ड्रॉ किया गया है इसमें 17,500 को इंक्लूड क्यों किया गया है। क्या 17,500 रेजिस्टेंस है? हमें तो लगता है कि ये जो सेंट्रल लाइन है, एलओसी लाइन है, जो कि एनएससी के साइट पे ऑप्शन चेन में भी दिखता है। हालांकि उसमें लाइन इतना प्रोमिनेंट नहीं है, सिर्फ जो आउट ऑफ द मनी है उसमें कलर के जो शेड है उसमें डिफरेंस से आपको पता चलता है कि यहाँ पे एक डिफरेंस है जहाँ पे प्राइस चलती है। तो ये 17,500 क्या रेजिस्टेंस के सेक्शन में जाएगा या फिर सपोर्ट के सेक्शन में जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म होने वाला है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैक्सिमम अप टू 90% लोगों को ये नहीं पता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे देखना है। और ये जो 17,500 वाला खेल है, मतलब 17,500 भी हो सकता है या फिर कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो सकता है, क्या ये सपोर्ट में जाएगा या फिर रेजिस्टेंस पे जाएगा? तो सही ढंग से अगर आपको सीखना है तो वीडियो को ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके आपके यूनिक चैनल स्टॉक डीएनए, द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। सही ढंग से सीखने के लिए लोग सही टाइम देते हैं। अगर आपके पास उतना टाइम भी नहीं है तो स्किप कर सकते हो, लेकिन स्किप करके वीडियो को मत देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपसे कह लेते हैं कि जहाँ पे प्राइस चलता है, जैसे कि अभी प्राइस है स्पॉट का प्राइस निफ्टी का 17,540 के पास। तो 40 के पास अगर प्राइस है तो ये सेंट्रल लाइन या फिर एलओसी, आप जो भी कह लो इसको, ये एलओसी उन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच चलेगा जहाँ पे ये प्राइस है। तो अभी प्राइस किसके बीच चल रहा है? 17,500 के बीच और 550 के बीच। तो ये सेंट्रल लाइन ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाता है। अगर प्राइस चलेगा 600 और 650 के बीच तो सेंट्रल लाइन ऐसे हो जाएगा, मतलब लाइन तो वही रहेगी, प्राइस अप डाउन हो जाएगा। तो आपको इसमें से सेंट्रल लाइन में से आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट डिसाइड कैसे करना है? जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, इस रेंज को ही एक्चुअली रेजिस्टेंस माना जाता है। मतलब आपको ये देखना है कि सेंट्रल लाइन के जो एक एक साइड, ये साइड कॉल साइड है, ये साइड पुट साइड है, आपको सभी को पता है। अभी कॉल साइड में रेजिस्टेंस हम लोगों को देखना है ऊपर की तरफ बिल्कुल, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है? कहाँ से स्टार्ट करना है? वो है सेंट्रल लाइन के एक स्ट्राइक प्राइस नीचे से स्टार्ट करना है आपको। क्यों? अभी मैं उसका रीज़न भी बताऊंगा। और अगर आपको सपोर्ट देखना है तो सपोर्ट तो देखना है आपको इस रेंज में, इस जो स्ट्राइक प्राइस है इसमें सपोर्ट है, लेकिन वहाँ पे इंक्लूड कर लेना है एक आपका ऊपर का आप इसमें सपोर्ट इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ से जो बीच का जो दो स्ट्राइक प्राइस हो जाता है, ये दोनों में गिरता है, सपोर्ट में भी गिरता है और रेजिस्टेंस में भी पड़ता है ये चीज़। तो यहाँ पे इस चीज़ का कारण क्या है? अभी जो आपके सामने जो ऑप्शन का कैलकुलेटर है, यहाँ के ऊपर वाले हिस्से में अगर आपको नज़र देना है, अगर आप यहाँ पे नज़र देना चाहते हो, तो यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 17,600 आपका रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो 17,600 यानी कि ये स्ट्राइक प्राइस है और इसमें दो चीज़ हाईलाइटेड है। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो मैंने सब 500 को क्यों इंक्लूड किया? जी हाँ दोस्तों, 500 रेजिस्टेंस है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब ये हमारा काम का नहीं है कुछ। ये सपोर्ट भी हो सकता है कुछ देर में अगर ये रेजिस्टेंस वीक हो जाता है तो। और दूसरी साइड क्या दिख रहा है? दूसरी साइड दिख रहा है कि 17,500 सपोर्ट है और सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग। तो सपोर्ट ये अगर हो गया तो ये रेजिस्टेंस कैंसिल हो गया, बिल्कुल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग जो एरिया है वो 17,600 है। अभी ये रेजिस्टेंस क्यों यहाँ पे डिसाइडेड हुई है? क्योंकि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है और हाईएस्ट वॉल्यूम से रेजिस्टेंस डिसाइड किया जा सकता है अगर वो सेंट्रल जो लाइन है इस लाइन के सबसे करीब है तो और एक कंडीशन क्या है? और एक कंडीशन है वाई। अगर वाई मतलब ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है और वो सेंट्रल लाइन के सबसे करीब है तो उसको रेजिस्टेंस मानेंगे। सपोर्ट के हिसाब से भी सेम ही है। अगर यहाँ पे ओ आई सबसे ज़्यादा होता तो ये रेजिस्टेंस बन जाता 17,600, तब रेजिस्टेंस नहीं बनता क्योंकि वो सेंट्रल लाइन के सबसे करीब ये है। करीब मीन्स एक स्ट्राइक प्राइस में ही है और ये एक दो स्ट्राइक प्राइस में है। तो सबसे करीब फिलहाल के लिए यहाँ पे है, हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे है तो ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद का रेजिस्टेंस ये है। क्लियर? सेम यहीं पे भी यहाँ पे सबसे अच्छा सपोर्ट है और एकदम देखना यहाँ पे वाई भी इसी रेंज पे है, इसी स्ट्राइक प्राइस पे है। तो ये सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है, दोनों साइड का वाई और वॉल्यूम इसको सपोर्ट कर रहा है।
सपोर्ट में बने रहने के लिए। अभी दोस्तों आपका सवाल है कि चलो सपोर्ट यहाँ पे है तो सपोर्ट क्या इसके ऊपर भी जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, जा सकता है। अगर यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम हो जाता है तो ये सपोर्ट भी बन सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइन के ऊपर है। जी हाँ, लाइन के ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट बन सकता है। लेकिन आपको हो सकता है मैक्सिमम टाइम देखने को ना मिले, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो एक जगह यहाँ पे फिट हो जाता है। तो कोई भी सिचुएशंस हो, मार्केट के सिचुएशंस अलग अलग सिचुएशंस है, कभी कभी आपको एक ही रेंज पे मतलब 17,500 पे ही रेजिस्टेंस दिखेगा, सपोर्ट दिखेगा, और 17,500 में ही यहाँ पे अगर हाईएस्ट वॉल्यूम हो जाता है तो ये 17,500 में रेजिस्टेंस दिखेगा। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक जगह कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, इसमें भी बहुत लोगों का कंफ्यूजन है। सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है, या फिर वाइस वर्सा? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। वहाँ पे टफ फाइटिंग हो रही है, एक स्ट्राइक प्राइस के बीच सारे लोग यहाँ पे फाइटिंग कर रहे हैं और कोई अपना रास्ता छोड़ने को राजी नहीं है, झुकेगा नहीं। तो यहाँ पे वही हो रहा है, कॉल वाले भी नहीं झुक रहे हैं, पुट वाले भी नहीं झुक रहे हैं। तो यहाँ से कैसे हो सकता है? ये चीज़ नहीं होगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जगह फाइटिंग करेगा जब तक कोई एक ना हारे या जीते। तो दोस्तों ये था एक्चुअल में इसको सही देखने ढंग से देखने का स्टार्टिंग। अगर आपको ये चीज़ मालूम है कि सपोर्ट यहाँ तक खिसक सकता है तो रेजिस्टेंस भी नीचे तक जा सकता है एक स्ट्राइक प्राइस। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस को ढूंढने लग जाओगे तो आपका ये डिसीजन भी आसान हो जाएगा कि यहाँ पर तो रेजिस्टेंस है, तो क्या हम यहाँ के जो सपोर्ट है इस सपोर्ट के हिसाब से इसमें ट्रेड, कॉल का ट्रेड ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, उसको देखना पड़ेगा। अगर सपोर्ट स्ट्रांग है तो नहीं ले सकते, आपको हमेशा पुट की तरफ जाने पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको लिखा ही रहे एक वर्ड स्ट्रांग, मतलब यहाँ पे अभी 17,600 स्ट्रांग है। यहाँ पे दूसरे टाइम पे जब वो थोड़ा सा वीक हो जाता है तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख के आता है, बिल्डअप नियर बाई बिल्डअप इज सीन, मतलब नियर बाई बिल्डअप मतलब यहाँ पे सबसे करीब का बिल्डअप यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये इतना नहीं है कि यहाँ से ये शिफ्ट हो सके या फिर ये इसको वीक कर सके। बिल्डअप तो आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस पे दिखेगा, सब लोग यहाँ पे लेते हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन कोई जो मेजर रोल प्ले करता है वो होता है जिस स्ट्राइक प्राइस पे ये चीज़ घटती है। तो सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस का वॉल्यूम यहाँ पे है तो ये मेजर रोल प्ले कर सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं है दोस्तों। फिलहाल के लिए ये 17,600 ही अकेला काफ़ी है, स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे लिख के आ जाता नियर बाई स्ट्रॉन्ग बिल्डअप इज सीन तो तुरंत आपका नज़र यहाँ पे चल जाता और आपको यहाँ पे इंतज़ार करना चाहिए था कि ये शिफ्ट हो सकता है। तो शिफ्ट के लिए इंतज़ार कर सकते हो या फिर आपका जो पुट का ट्रेड है उसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि 17,600 कभी भी अगर शिफ्ट हो जाए तो आपका पुट तो उड़ा के ले जाएगा, वो एकदम में लॉस में चला जाएगा। और अगर यहाँ से जो सपोर्ट है वो अगर गलती से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मतलब एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर चला गया तो यहाँ पे रैली आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आ जाएगा। इसके वजह से आपको ये लगता है कि यहाँ पे इतना रैली क्यों आता है। मैंने तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एनएससी के ऑप्शन चेन में ठीक ही देखा था, तो यहाँ पे ब्रेकआउट कैसे हो गया, ब्रेकडाउन कैसे होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़। या फिर आपने यूट्यूब का कोई वीडियो देख लिया और वहाँ पे आपने सीख लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे देखते हैं कि जहाँ पे ये है आपको देखना है ठीक उस तरह से ही ये है, लेकिन उसको थोड़ा सा एडवांस बनाया गया है ताकि आप चीज़ों को समझ सकते हो। इस कैलकुलेटर में आपको पूरे तरह के हाईलाइटेड करके उस चीज़ को दिया गया है और उसके साथ साथ आपको सही ये चीज़ भी दिया जा रहा है कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पे वो वीक हो सकता है। आपके आजू बाजू एक बार देखो पुट या कॉल लेने से पहले दोस्तों, ये बात भी तो इम्पोर्टेंट है। आपको देखना चाहिए कि 17,600 पे अगर आप पुट ले रहे हो तो वहाँ पे देखना चाहिए इस रेजिस्टेंस स्ट्रांग है कि नहीं। जैसे आज 17,600 के आसपास से गिरा तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग था इसलिए गिरा, और नीचे क्यों नहीं गया, सपोर्ट भी स्ट्रांग था तो नीचे भी नहीं गया। तो आजू बाजू ही इस पूरे दिन साइडवेज मार्केट घूमता रहा। तो ये था दोस्तों सही तरीका, इसको सीखना होता है सही ढंग से। अगर आप ना सीखोगे तो आपका कभी भी प्रॉफिटेबल जर्नी नहीं होगा, आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन नहीं सकते। तो दोस्तों हमेशा याद रखना सेंट्रल लाइन जो भी होता है उसके एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर। और देखो ऑप्शन चेन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको इसको देखना कैसे, आपको हमेशा टॉप देखना है, नीचे ये होता है बॉटम, मतलब बॉटम से टॉप इस तरह से है एक्चुअल ऑप्शन चेन एनएससी जो डेटा दिखाता है वहाँ पे यही होता है। हम लोग कई बार ऐसे भी एक्सपीरियंस करते हैं कि कई बंदा ये इसको
टॉप मान रहा है, नहीं ये टॉप नहीं है, ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के टॉप हो सकता है, ऊपर के हिस्से वाले, ऊपर वाले हिस्से हो सकता है, लेकिन ऑप्शन चेन का टॉप नीचे है, इसलिए इसको लिखा भी गया है ताकि आप लोगों में कंफ्यूजन ना हो, टॉप नीचे है भैया। प्राइस अभी 17,540 चल रहा है, और ऊपर नीचे की जो यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइसेस है 17,600, 700, 800, मतलब ऊपर की तरफ है। भले ही ये आपके स्क्रीन में नीचे की तरफ दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन चेन के हिसाब से ये टॉप है और ये बॉटम है। तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने का आइडिया भी चेंज हो जाएगा। कई लोग तो इसको गलत तरीके से देखता है ना, इस वजह से देखता है क्योंकि उसको सही तरीका पता नहीं है। तो आपसे मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख लिए पूरा, तो आप लोगों को ये गलत फहमियाँ कभी नहीं होगा, और इन फ्यूचर आप सही ढंग से इसको जान पाएंगे और देख पाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों एक और चीज़ आप जानते हो कि हर एक संडे हम लोगों का ये ऑप्शन कैलकुलेटर के मैजिकल कैलकुलेटर में के ऊपर वेबिनार होता है, तो आप इस कमिंग संडे के लिए भी वेबिनार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तुरंत कर सकते हो, अभी कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग दूसरे चीज़ के ऊपर, और आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ चल रहा है ऑप्शन सीरीज़ में हम लोग सारे चीज़ों को कवर करेंगे, और आपके जो ज़रूरत की चीज़ है वो तो पहले कवर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऑप्शन सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।